नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वो है, अगर आप एक महिला हो तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या नहीं। बहुत सारे लोगों का आंसर ना ही होगा। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं को रेगुलर एक्सरसाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हमें अगर बॉडी बनानी है, हमें मसल्स बनाने हैं, तो ही हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए या जिम में जाना चाहिए। बट ये बिल्कुल गलत है और पुरुषों से भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है महिलाओं को रेगुलर एक्सरसाइज करना। क्यों, इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। महिला उनके लाइफ में बहुत सारे फेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, पीरियड आना, फिर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन एंड देन मेनोपॉज। ये सारे फेजेस में महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये जो हार्मोन्स है वो हमारे मसल्स एंड बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है या हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होता है तब मसल्स एंड जॉइंट्स अफेक्ट करते हैं। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि पीरियड में बैक पेन होना या पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, जॉइंट पेन्स होना। फिर काफी महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद या लैक्टेशन के बाद, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो फिर जॉइंट्स में पेन होना, सूजन आना, मसल्स में पेन होना। और स्पेशली जो बैक पेन वाली प्रॉब्लम है वो महिलाओं में सबसे अधिक कॉमन है। आप हमेशा देखोगे तो जो भी बॉडी में पेन, मसल्स पेन, बैक पेन, घुटनों में दर्द, ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है वो महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है पुरुषों से। उसके कारण बोन्स और जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है। और इनफैक्ट जब वो मेनोपॉज वाले स्टेज में चले जाते हैं, मतलब जैसे जैसे पीरियड्स कम होते जाते हैं, वैसे वैसे जो इस्ट्रोजन हार्मोन है वो शरीर में कम होता है। और इस्ट्रोजन लेवल जब कम होता है तब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो होता है, मतलब बोन्स के अंदर कैल्शियम जो अब्जॉर्ब होता है ना, वो प्रोसेस है वो कम होती है, स्लो डाउन होती है। और उसी की वजह से फिर आगे जाके घुटनों में दर्द होना, काफी महिलाओं को तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करनी पड़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, मसल्स भी बहुत वीक होते हैं, इसलिए बैक पेन, वेट गेन होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। मेनोपॉज के बाद जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है वो शरीर में कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, मतलब हड्डियां वीक होना। बहुत सारी महिलाओं को आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे एज होता है वैसे जॉइंट्स रिलेटेड या बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही होती है। इनफैक्ट महिलाओं को आप देखोगे तो बैक पेन, स्पॉन्डिलोसिस, फिर पूरा शरीर में पेन होना, सूजन होना, ये वाली जो बीमारियां है पुरुषों से अधिक होती है। इसका रीजन भी वही है कि जो जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हुए हैं उसकी वजह से बोन्स और जॉइंट्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको अगर टालनी है या फिर ये बीमारियां जो है फ्यूचर में ना हो, ऐसे आपको लगता है, तो आपको फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज कर सकते हो, बट कुछ समय आपको एक्सरसाइज के लिए जरूर देना है। तो आपका अभी प्रश्न रहेगा कि एक्सरसाइज के लिए हमें जिम में जाना चाहिए क्या। जिम में अगर जाते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज के लिए जिम में ही जाना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, उनको देख के आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बट एक वार्निंग ये है कि अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जैसे स्पॉन्डिलोसिस है या बैक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ऑटोइम्यून कंडीशंस है, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके, आपके फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके ही एक्सरसाइजेस करनी है। बट अगर आपको ये बीमारियां नहीं है और फ्यूचर में ये बीमारियां ना हो ऐसे लगता है, तो अभी से रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।